अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सबसे पहले मेरी टीम और ATV की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद उल अज़हा मुबारक हो। देखिए जी, ईद का इंतज़ार होता है, उसकी तैयारियां होती हैं और अच्छा दिन कैसे आके गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। जैसे कि ईद का पहला दिन गुजर चुका है, लोगों ने खूब अच्छे से जो है वो कुर्बानी की होगी और गोश्त बांटा होगा। और जो बेसिक मकसद है इस कुर्बानी का, क्योंकि हमारी देखें आज ट्रांसमिशन का भी जो अगर नाम देखा जाए ईद इसार, तो इसको कुर्बानी को लोग किस तरह से लेते हैं उस पर मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी। सबसे पहले तो ये कहूँगी कि ईद मनाएं, सेलिब्रेट करें। जाहिर है एक त्यौहार है हमारा, खुशी का मौका है, अपनों से मुलाकात करें, अपनों के घर जाएं और ईद उल जो अज़हा का एक जज्बा होता है वो एक दूसरे के साथ बेदार करें। लेकिन बिल्कुल ये ना भूलें कि कोविड का दौर भी चल रहा है। हमने किस तरह से SOPs का ख्याल रखना है, हमने अपनों के साथ और अपने लिए किन किन चीज़ों को ख्याल करके आगे बढ़ना है और ईद सेलिब्रेट करनी है, वो नहीं भूलिएगा। गले मिलने से थोड़ा सा गुरेज करें, मास्क का जिस हद तक इस्तेमाल कर सकते हैं इस्तेमाल करें। और वही वाली बात है कि अब तो आप प्रोन हो चुके हैं, आपको हमसे ज़्यादा नॉलेज है, पता है कि किस तरह से इस कोविड के दौर में हम गुजारा कर सकते हैं। और आप लोग वाकई हैट्स ऑफ टू यू ऑल कि आप किस अच्छे अंदाज में कर रहे हैं कि अगर दिन ब दिन रेशो देखा जाए तो हमारे मुल्क में इतना नहीं बढ़ा है जिस तरह से दूसरे ममालिक में हम देख रहे होते हैं और अक्सर न्यूज़ में हमें पता चल रहा होता है न्यूज़ में। अच्छा जी, आगे बढ़ेंगे, साथ साथ हमारी इस ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। मैंने आज सोचा कि क्यों ना हम इस तरह से करें कि नॉर्मली हम आपके लिए हर त्यौहार पर, हर मुख्तलिफ ओकेजन पर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स लेकर आते हैं, उसमें मुख्तलिफ होस्ट्स होते हैं, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के साथ आपको इंटरटेन किया जाता है। तो ये जो इंटरटेनमेंट का सिलसिला होता है इसे हम कहीं रोक नहीं सकते। इसीलिए आज मैंने अपने जितने भी न्यूज़ एंकर्स हैं, हमारे मेकअप आर्टिस्ट हैं, हमारे जितने भी होस्ट हैं प्रोग्राम्स के जो हमें इंटरटेन कर रहे होते ऑन स्क्रीन ATV के, वो आज मैंने यहाँ उन्हें दावत दी है और उनसे पूछेंगे कि वो ईद कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमें ऑन स्क्रीन इंटरटेन तो करते ही रहते हैं, लेकिन अपने इन मुख्तलिफ त्योहारों को वो किस तरह से लेकर चलते हैं उन पर आज उनसे भी बात करेंगे। भाई हक सबका होता है तैयार होने का, ईद मनाने का, सेलिब्रेट करने का, लेकिन जो TV इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, अब आप देखें हम आपके साथ यहाँ पे मौजूद है, घर वाले अलग हैं और हम आपके साथ हैं, तो ये प्रायोरिटाइज करना पड़ता है कि आप हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं और फैमिली हमारी आपके बाद आती है। तो जनाब ये सिलसिला, इसी के साथ एक और चीज़ मैं आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि ईद उल अज़हा में हम कुर्बानी करते हैं, मुख्तलिफ जानवरों की लोग नुमाइश भी कर रहे होते हैं। एक तो ये कि जानवरों की बेहुरमती ना करें, उन्हें मुख्तलिफ तरीक़ों से आप लोगों के सामने प्रेजेंट ना करें जिसमें उनको तकलीफ़ होती है, जिस तरह से आप उन्हें डील करते हैं। बच्चों को आप डोरियाँ पकड़ा देते हैं कि जी जाओ, उनको घुमाओ, नुमाइश करो उनकी, दूसरे लोगों में अपने खिलौनों की तरह उन्हें ट्रीट करते हैं। कुछ वीडियोस आपने देखी हैं कि जी उनको छत के ऊपर ले जाया जा रहा होता है क्रेन के ज़रिए। ये अजियतें ना पहुँचाएं उन्हें। इसका मकसद आप समझें, जो हमारी इस्लामिक हिस्ट्री है कि आपने जानवर को अपने साथ रखना है, उसे ऐसे पालना है कि वो आपका जो उससे रिश्ता है वो वैसा ही हो जाए जैसे आपका अपने किसी करीबी से होता है, कि जब वो आपसे बिछड़े, जब आप उसकी कुर्बानी करें तो आपके दिल को तकलीफ महसूस हो। ये चीज़ जज्बा जो है ये तभी आ सकता है, तभी बेदार हो सकता है जब आप उसे अपने घर में रखें, उसे वही प्यार मोहब्बत दें, वैसी खिलाएं पिलाएं जैसे आप अपने किसी घर वाले के साथ करते हैं, और फिर आप उसकी कुर्बानी करें, तब आपकी मानी जाएगी ये बात। उसी के साथ कुर्बानी का जो गोश्त है, हम इस चीज़ को बड़ा फैशन समझते हैं कि जनाब अपने घर में फ्रीज़र में भर लिया जाए और दावतें की जाएं, और हमें बड़ा शौक़ होता है ख़वातीन को ख़ास तौर पे कि जी ये फ़लाना गोश्त हमें नहीं मिला, ऐसी ये पीस हमें नहीं मिला, इनके ऊपर झगड़े चल रहे होते हैं। लेकिन असली मकसद क्या है? असली मकसद ये है कि उनको वो गोश्त दिया जाए जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जो हमारी उन खुशियों में शरीक नहीं हो सकते, जो इस त्यौहार को सही दिल से मना नहीं सकते क्योंकि उनके पास ज़राए मौजूद नहीं है।
इसी तरीके से हमारे इस्लाम में भी बताया गया है कि अपने पड़ोसियों का, गरीब अपने बहन भाइयों का और अपने उन गरीब रिश्तेदारों का पहले हक उन तक पहुंचाएं जो ये अफोर्ड नहीं कर सकते, जो ईद नहीं मना सकते। सिर्फ गोश्त ही नहीं, अगर आप उनको ईद पर महंगा या कोई ख़ास तौर पर नया जोड़ा भी दे देंगे तो सोचें कितनी दुआएं आपको मिलेंगी। और किसी एक जोड़े को देने से आपकी जो ट्रेजर है उसमें कमी नहीं आ जाएगी, आपके पैसों में कमी नहीं होगी और आप ये एक्सपीरियंस करके देखिएगा कि अल्लाह ताला उसमें और इजाफा करेगा। चलिए, ये तो बड़ी एक जनरल सी बात हो गई जो मेरे ख्याल से हर ईद के ऊपर हम सब एक दूसरे से शेयर ज़रूर करते हैं हमारे दिल के जज्बात। बाकी आ जाते हैं हम अपने मेहमानों की तरफ। जैसे मैंने आपसे कहा था कि हमारे ATV के जो लोग हैं, जो एंकर पर्सन्स हैं, जो होस्ट्स हैं, वो हमें इंटरटेन करते हैं हर मौके पर, हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से हमारे सामने पेश कर रहे होते हैं, बड़े फिट होते हैं, चाहे कितनी भी थकान हो वो हमारे सामने मुस्कुरा रहे होते हैं। तो आज उनकी पर्सनालिटी किस तरह से झलकती है किसी ऐसे त्यौहार पर बात करते हैं। सबसे पहले मैं वेलकम करना चाहूँगी, हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है द ग्रेट न्यूज़ एंकर हुमायूं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्र आपने मेरा पहला नाम लिया। मैंने कहा किसी और किसका लेंगी पहले, कौन है? लेकिन क्योंकि आप जो है ना, इससे अभी पता चल जाएगा कि एक ही मर्द है एक ही, तो मैंने कहा शुरुआत किससे होगी, तो थोड़ी सी प्रायोरिटी तो देनी पड़ेगी डेफिनेटली। उसी के साथ एक और हमारी जबरदस्ती हमारे ATV की न्यूज एंकर हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है फाइजा मलिक। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। कैसे मुबारक? बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत अच्छी लग रही हैं आप। थैंक यू सो मच। और आज सब मुझसे ज्यादा प्यारी लग रही हैं, नो डाउट, क्योंकि न्यूज एंकर्स को ना बड़ा सोबर और बड़ा सिंपल वे में हम देख रहे होते हैं, लेकिन आज आप लोगों को मौका मिला तैयार होने का। लेकिन आपसे ज्यादा अच्छे नहीं लग रहे हैं, लेकिन हुमायूं का कुछ कह सकते हैं, कह सकते हैं। ये तो अभी आगे जब वक्त चलेगा ना तब पता चलेगा कि कौन कितना अच्छा लग रहा है। ओके जी, हमारी एक और न्यूज एंकर हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, वेलकम करना चाहूंगी। हमारे साथ है महविश रियाज। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, ईद मुबारक। खैर मुबारक। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। थैंक यू। एक से एक बढ़कर लग रहे, पता है मुझे थोड़ा सा वो होना पड़ रहा है। ओके जी, अगली हमारी जो बहुत प्यारी सी न्यूज एंकर है, बड़ी प्यारी सी हमारी दोस्त भी है, बड़ी गपशप भी हमारी मेकअप रूम में लग रही होती है, तो वही उन्हें वेलकम करते हैं। हमारे साथ मौजूद है सुमैरा सलीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, ईद मुबारक। ईद मुबारक। कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी। अच्छा, कोई ये नहीं कहेगा कि हम अच्छे नहीं है, क्यों भाई? असल में ना, अगर हम किसी को कहेंगे अच्छे नहीं, लोग कहेंगे आप आते हैं अच्छे, उन्होंने स्क्रीन पे देख देख के ना, आप जैसे भी हो आपने स्क्रीन पे अच्छा देखना है। अच्छा, पता है बात वहीं आ जाती है, ईद का मौका है, हम सब मीडिया इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं और सिर्फ इसको अपने घर को फैमिली नहीं बल्कि अपने इस चैनल को भी फैमिली समझते हैं। सच्ची बात है। हम तो चलो फिर भी यह है कि हमने शोज किए, हम घर चले गए। आप लोगों की माशाल्लाह से न्यूज ऐसी होती है कि हर थोड़ी देर बाद हमें अपडेट देनी पड़ जाती है कि इस वक्त क्या ब्रेकिंग न्यूज है, क्या करंट न्यूज है, तो बेचारों का तो घर बार वो भूल ही जाते हैं। आज मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, हुमायूं आप बताएं, एक मर्द के लिए घर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी एक किरदार अदा करती हैं, एक लड़के से बड़ा और खास तौर पे कुर्बानी के मौके पे बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं, माँ बाप बड़ा रिस्पॉन्सिबल समझते हैं। आप किस हद तक काम कर सकते हैं घर पे, या आपने भी यहाँ वक्त गुजारना होता है? ठीक है, सच बोल रहे हैं क्योंकि मुझे नहीं पता कि अम्मा ये देख रही होंगी कि नहीं। सच बोले। सच बोलना पड़ेगा। जिम्मेदारी काफी होती है ऑब्वियसली। मैं उन लड़कों में से, उन बेटों में से जो अभी आज भी घर से आते हैं, मम्मी कहती दही लेते हुए आना, दोस्त। और दही, हाँ दही तो मेरे घर में हमेशा खत्म रहता है। वो मैं लाता हूँ, मुझे लगता है वो कहीं गायब हो जाता है, बस आता है और वो गायब हो जाता है। सो दिस इज वन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जहां तक कुर्बानी का ताल्लुक है, अभी जाहिर बात है पहले दिन कुर्बानी की बड़े थक भी गए, क्योंकि आप लोगों का काम कम होता है, क्योंकि आप लोगों का पकाने का ज्यादा काम होता है। हाँ। अब लड़ाई ना हो जाए इस बात पे आप सबसे। नहीं, ये बात तो तय है, जिस दिन कुर्बानी होती है मैं एग्री करूंगी, क्योंकि हम लोग किचन में होते हैं या हम अंदर असेंबल कर रहे होते हैं गोश्त को कि किसको देना है किसको नहीं देना। असली मेहनत आप लोगों की होती है कि बाहर धूप में खड़े होकर कसाईयों के साथ अब प्रॉपर सारे काम कर रहे होते हैं और गोश्त को अंदर भी लेकर आना जाना। ये बड़े मजे की बात ये कि हम कुर्बानी हम कसाई से नहीं करवाते, हम खुद करते हैं, हम खुद साथ पूरी फैमिली, क्योंकि हम गांव में ले होता है हमारा। अच्छा। हम कुर्बानी वहां पे करते हैं। कल पहले दिन वहां पर की कुर्बानी और हमने खुद उसको ज़िबा किया, हमने खुद उसकी सारी बोटी शोटी बनाई। फिर अम्मी कंप्लेन भी है ये कैसा गोश्त बना के वापस लेकर आए, उसको दोबारा ठीक किया। सो मेरे ख्याल में कुर्बानी जो है वो बड़ी हेक्टिक भी हो जाती है हमारी, लेकिन इतना खूबसूरत दिन है। अल्लाह ताला ने ये जितने भी त्यौहार रखे, इसका अगर मजा लेके किया जाए तो क्या ही बात। और आपने शुरू में इतनी खूबसूरत बात की कि
जानवर को मोहब्बत से रखना, बिल्कुल। और अगर उससे रखा जाए और कुर्बानी दिल से की जाए तो वो एंड तक अल्लाह ताला उसका रिवॉर्ड आपको देते रहते हैं, वो खुशी मिलती रहती है। सही बात है, बिल्कुल। और ये हमारे कुछ ऐसे त्यौहार होते हैं जिन्हें हमें बिल्कुल वैसी पर्टिकुलरली मनाना चाहिए जो जिस तरह से इनकी एक इस्लामिक हिस्ट्री है और जिस तरह से शुरू से जिस तरह से हक है उसका। बिल्कुल सही बात है। आप मुझे बताइएगा फायजा कि आपके घर में किस तरह से पहला दिन जो है वो मनाया जाता है, कुर्बानी खास तौर पे किसकी कितनी जिम्मेदारी होती है और आप कितनी जो है वो टेंशन फ्री होती हैं? सबसे पहले तो कुर्बानी डेफिनेटली जिस तरह से सब जितने भी मुसलमान हैं वो करते हैं, अपनी इस्तिदात के मुताबिक हर बंदा ही कर रहा होता है, लेकिन हमारे घर में भी कुर्बानी कुछ इसी तरह से होती है। फर्स्ट डे वो बच्चों का भी शौक होता है, सबसे पहले बच्चों के शौक को देखा जाता है कि भाई दूसरों के घर में हो रही है तो हम ना रह जाए, तो उनकी खुशी के लिए फर्स्ट डे ही करनी पड़ती है। और उसके बाद डेफिनेटली वही लड़के जो लगे होते हैं जी, वो सारा सफाइयाँ भी करनी, गोश्त को भी काटना, पीसेस बनाना, सब कुछ करना। लेकिन उसके बाद लड़कियों की जो एक बड़ी मुश्किल, हुमायूं ने तो कहा कि भाई इनको बड़ी मुश्किल मुझे पता था काउंटर अटैक आएगा। फायजा रेडी होती, मेरी बारी कब आएगी? बंदे को बोलना है। जी जी कहिए। अब हुमायूं ने कहा ये दही ले आते हैं, ठीक है, लेकिन दही ला के उसको बनाना किसने होता है वो इनको नहीं पता था, तो वो कुर्बानी तो हो जाती है फर्स्ट डे। वो जिस तरह कलेजी बनती है एक ट्रेडिशनल, वो पहले कौन कलेजी बनाता है घर में? पहले कलेजी कोई भी बना लेता है जो भी इजी हो, लेकिन ज्यादातर अम्मी बनाती हैं फर्स्ट डे, क्योंकि वो जो आए होते हैं किसाई वगैरह और बाकी मेहमान तो उनको भी देनी होती है, तो फिर वो कहती हैं थोड़ी लाइट से मसाले डाल के अच्छी से बनानी है, और सबको होता है कि भाई अम्मी आप ही बना ले, सर से उतारना जो होता है। तो बस यही होता है। उसके बाद जो है फिर बहुत सच बोल रही है। उसके बाद जो अभी आज का दिन था उसमें हुमायूं इतने परेशान थे कि फायजा ने मुझे गोश्त देना था, नहीं दे सकी, तो वो कह रहे थे भाई ये प्लेंटी जो है वो समरा पे पड़नी है। आपने बता तो नहीं दिया कि इनके हिस्से का गोश्त आपने मुझे दे दिया है? जो फ्रिज भरा हुआ आपने उसके बारे में जिक्र किया आपने? हाँ, वो मैं जिक्र करूंगी ना, क्योंकि मैंने सबके नाम लिखकर हिस्से बना के अपने रखे, क्योंकि गर्मी में गोश्त खराब ना हो। जब जितनी देर मैं यहाँ के शो करूंगी उतनी देर मेरे पीठ पीछे तो नहीं कोई वहां से रफू चक्कर देखिए ज्यादा खराब ना हो जाए, पहुंचा दे आपकी तरफ नहीं। मैंने स्टार्ट में क्या कहा था, गरीब लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते। मेरी गुर्बत क्या बात कर रही है आप? अच्छा, आपकी गुर्बत पे मैं आऊंगी, वापस करने गुर्बत पे वापस आऊंगी, लेकिन यहाँ तो देखकर कहीं से नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है कि कोई जिम्मेदारी नहीं है हमारे सर पे। हम बिल्कुल ठाठ से होते हैं, सिर्फ अम्मा को ऑर्डर करते हैं कि अम्मा कलेजी कब तैयार हो रही है, हो गई, खा के एंजॉय करके फिर हम ये पूछते हैं कि आज रात के मेन्यू में क्या है। हाँ जी, मैं अम्मा के साथ साथ भाभियां भी होती हैं। अरे वाह, क्या बात है, फिर तो आप पूरे हाथ आपके घी में हैं। बिल्कुल। तो कोई जिम्मेदारी नहीं होती, सुबह उठ के कोई कुछ नहीं काम करता? क्योंकि मैं सबसे छोटी हूँ, सबसे लाडली हूँ, तो मेरे पर इतनी जिम्मेदारियां नहीं है। बस सिर्फ यहाँ ATVP की जिम्मेदारी आपके सर के ऊपर है कि बस न्यूज़ वक्त पे आके बिल्कुल यहाँ की टेंशन होती है, यहाँ से डांट ना पड़ जाए, घर पे तो नहीं पड़ती। लाडली कभी-कभी हम भी इनकी न्यूज़ पढ़ देते हैं घर पे। अच्छा, पता है बोले हुमायूं लाजमी बोलेगा क्योंकि हमारी अक्सर होती है। और मजे की बात है, ये जो एज होती है ना, ये बड़ी परफेक्ट होती है भाई, जब आपके सर पे कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। ये महाराजाओं वाली, मैं कहती हूँ छोटा बच्चा हो गया, ये इस एज का लड़की लड़का हो गया। ओके जी, सुमेरा आप बताएं। मेरी तो ईद के ऊपर ड्यूटी थी फर्स्ट डे में, तो यहाँ से ड्यूटी करके गए हैं, पर उसके बाद घर में होता है। लेकिन ये होता है कि गोश्त डिस्ट्रीब्यूट करने जाते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, मतलब चाचू वगैरह की तरफ जाएंगे। बाकी खाना कुकिंग वगैरह अम्मी बना लेती, मुझे नहीं आती, कुकिंग वगैरह नहीं आती, तो बस ये होता है फिर कजन्स वगैरह इकट्ठे होंगे, बस इस चीज़ का इंतजार होता है। क्योंकि ईद के मौके पे वैसे ड्यूटी पे होते हैं, ड्यूटी भी ज़रूरी है क्योंकि ईद का मौका होता है, लोग भी तो देख रहे हैं न्यूज़ वगैरह, तो इसलिए ऑन ड्यूटी होता है। लेकिन शाम को इस चीज़ का इंतजार होता है क्योंकि साइड से पता है सारे कजन्स वगैरह भी बिजी होते हैं घर पे, फिर वो रात को जब सारे कजन्स इकट्ठे होते हैं तो वो बहुत क्या कहते हैं, बहुत प्यारा लम्हा होता है, उस चीज़ का इंतजार होता है। और मुझे अच्छा लगता है कि मैं ना गोश्त देने जाना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, पकाने का भी शौक है या सिर्फ खाने का शौक है? नहीं, पकाना मतलब नहीं मतलब खैर आपकी भी वही जो है वो जो ना महारानियों वाली अभी फिलहाल लाइफ है, इसलिए इसे एंजॉय कर ले। और वाकई ये वो वाला वक्त है जब आप कजिन्स के साथ और फैमिली के साथ ना बड़ा अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं और हर चीज मैनेज हो रही होती है। और जहां आपने बात की कि ऑफिस आके न्यूज पढ़नी होती है, ईद के दिन भी आपको बख्शा नहीं जाता, तो हम इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं क्योंकि अभी हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक लेने के बाद आपने एक हमें ब्रेकिंग न्यूज देनी है, आपकी ड्यूटी लग जाएगी, दोबारा से आप न्यूज देंगी, न्यूज पढ़ेंगी।
छोड़ेंगे और उसके बाद हम दोबारा रिन्यू करेंगे। तो जनाब देखिए जी, काम का तो सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। हमें अपने काम से इतनी मोहब्बत है कि जरा सी शिकन भी हमारे मुंह पे नहीं आती कि हम इस तरह से भाग दौड़ कर रहे होते, ओवरलैप कर रहे होते अपने काम को। तो ये गपशप हमारी मजेदार सी चलती रहेगी। ईद के मौके को है एंजॉय करना और एंजॉय हम फुलिस्ट करेंगे हमारे मेहमानों के साथ। लेकिन फिलहाल लेंगे या एक छोटा सा ब्रेक के बाद मिलते हैं। हमारी ये ईद इसार की ट्रांसमिशन जारी रहेगी। उम्मीद है कि आज का दिन भी आपको वैसे ही हम एंटरटेन करें जिस तरह से हमने पहले दिन किया था और आने वाले दिन में भी करेंगे। बड़े मजेदार मेहमान हमारे साथ आज यहाँ पे मौजूद हैं। आप पहले हमेशा उनको बड़े सीरियस नोट पे देखते हैं क्योंकि जाहिर है खबरें ऐसी सुना रहे होते हैं कि वो हंसना मुस्कुराना इस तरह की चीजें बहुत कम बेचारों को मयसर होती है। लेकिन आज उन्हें मौका मिला है फुल अच्छे से तैयार होकर आने का, फुल हंसने का, मुस्कुराने का और सेलिब्रेट करने का हमारे इस त्यौहार को। तो जनाब आगे बढ़ते हैं वापस। हम ब्रेक में भी बड़ी मजेदार चिट चैट कर रहे थे। सुमेरा तो चली गई थी हमें खबरें पहुंचाने के लिए, हमें अपडेट रखने के लिए, साथ साथ हुमायूं से भी बड़ी हम चिट चैट कर रहे थे। हमने उनको बड़ा कंफर्टेबल किया क्योंकि इतनी सारी खवातीन में आई कैन अंडरस्टैंड कि वो कैसा फील कर रहे होंगे। बिल्कुल। अच्छा ये बताइए हुमायूं कि नॉर्मली ईद के ऊपर लड़कियों का शौक होता है त्यौहार को सेलिब्रेट करना, कपड़े नए बनाना, बड़ा फैशन अपने आप को फॉलो करना, हर चीज को हम बड़ा नोट कर रहे होते हैं। लेकिन आजकल के दौर में मैंने देखा है कि मर्द हजरात भी वैसे पीछे नहीं है। उनको भी होता है कि जी मैं ऐसा ड्रेस पहनूं, मैं ऐसे ब्रांड को पहनूं, मैं इस कलर कंट्रास्ट को फॉलो करूं। तो आपके अंदर ये है कुछ करने की चीजें या आप कहते हैं बस जो भी आ गया पहन लिया? मैंने कहा फायदा को दे दो ये जवाब देने के लिए। फायदा अपने बिहाफ पे दे दी, आप अपने बिहाफ पे दे। मैंने आज जब ये ब्लेजर पहना तो कहती है आज तुम्हें बड़ा पिंक पिंक पहना। मैंने कहा पिंक नहीं है, पैरामाउंट कलर है, आपको सिखा दो, आपको नहीं आ रहा था। अब आपने नोट किया कि मर्द हजरात को भी कितनी नॉलेज होती है कलर कंट्रास्ट की और फैशन की। अच्छा, आई एम वेरी कॉन्शियस। मैं व्हेन इट कम्स टू क्लोथिंग, व्हेन इट कम्स टू पॉकेट स्क्वायर्स, जब मैविश होती है, सुमेरा होती है, तो मैं अक्सर इनसे पहले पूछ लेता हूँ कि आप कौन से लिबास पहनेंगे ताकि मेरी टाई और पॉकेट स्क्वायर बिल्कुल उनके साथ मैच करे। और बड़े मजे की सुमेरा आपको बात बताऊं, राइट सुमेरा पता नहीं कौन है, सुमेरा आप है? सुमेरा ये मतलब अपनी टीम मेंबर को भूल गए इतनी देर में। की ना आदत है हमारे साथ बैठे हुए बंदे को भूल जाता है। मैं भूल जाता। अच्छा मैं बड़े मजे की बात बताऊं, न्यूज़ तो नहीं भूलते आप कभी? मैं न्यूज़ कभी नहीं भूलता। अच्छा मजे की बात ये है समझा कि हम चारों एंकर्स अगर इस तरह हंसी मजाक ना करें तो इतनी सैड न्यूज़ होती है कि हम परेशान हो जाएंगे। तो मैं आपको बताऊं कि आप कह रही थी ना कि हम लोगों को खुश होने का मौका नहीं मिला, सीरियस रहना पड़ता है। हम तीनों शायद सीरियस रह भी जाए। मैविश न्यूज़ के शुरू में भी हंस रही होती है, ये न्यूज़ के आखिर में भी हंस रही होती है और मुझे लग रहा था कि अभी हंसेगी, ये अभी हंसेगी, ये अभी हंसेगी। अच्छा ये उसका कसूर नहीं है, ये उसकी उम्र का कसूर है। अच्छा आपको क्यों लगता है हम बहुत बड़े? आपको क्यों लगता है कि मैं और फायजा बहुत बड़ी उम्र के? बिल्कुल आप मैच्योर एज में आप आ गए। 19-20 साल के, क्या बात कर रही हैं? आज कह रहा था हमको आज भी दोस्त मांगने जाते हैं। ओवरलैपिंग नहीं करनी है हमें, हम चाहते हैं कि हमारे नाजरीन जो भी हम बात करें वो सुने। He is very conscious about his age ना। और कुछ ऐसी चीजें हैं कि मतलब जिनके बारे में ना लेडीज को कॉन्शियस होना चाहिए। ये इतना ज्यादा कॉन्शियस है, अगर मेकअप रूम में ये अपनी ड्रेसिंग को लेकर कॉन्शियस है और हम लोग को कुकिंग का नहीं पता होता। इसको इतना शौक है खाने का, हर चीज में क्या है कैसे। वेरी गुड पॉइंट सुमेरा। बताओ अम्मी को फरमाइश करने के अलावा कभी कुछ खुद भी बनाया है? यस आई नो कुकिंग रियली वेल। मैं बेकिंग बहुत अच्छी कर लेता हूँ। मैं ईद पे केक जरूर बनाता हूँ। हमें क्या पता, आप लोग कलेजी में है। मैं केक आपकी तो बिरयानी भी नहीं आई। अरे हाँ आपने तो बिरयानी भी खिलाई। एक्चुअली गोश्त आएगा तो बिरयानी सही पॉइंट मारा है इन्होंने। चले केक में तो गोश्त का कोई अमल दखल नहीं है ना, तो वही खिला देते हमें ताकि हम कम से कम बता तो सकते हैं कि आप सही बोल रहे हैं। मैं अगली बार आपको जरूर केक खिलाऊंगा, बनाना ब्रेड। अच्छा अगली बार बनाऊंगा, ये नहीं कह रहा कि भी कल थर्ड डे है तो कल थर्ड डे में ले आऊंगा, ऑफिस तो आने ही आना है। यार आपको कोई काम काज नहीं घर में तीसरी नहीं भाई, इन्हें तो अभी अपनी फायजा शादी की तैयारियां भी करनी है, तो आप ऐसा क्या कह सकती हैं? ये गलत बात है। अभी इन्होंने कुछ पिंकिश सारी शॉप अब राज ना खोले, वो इनकी पर्सनल लाइफ है, हम आ जाते हैं। अभी क्या कह रहा था कि इसको कलर्स का नहीं पता, तो मैंने कहा कि कौन सा कलर अच्छा है, तो कह रहा कि पिंक, मेरा जो फेवरेट कलर है वो पिंक है, तो आपको पिंक पहन के आना चाहिए था। मैंने कहा कि भाई तुमने मुझे बताया नहीं मैं पिंक पहन के आती। सही है। अच्छा आपके घर के अंदर किस तरह से त्यौहार
त्यौहार को सेलिब्रेट किया जाता है? देखिए पहले दिन तो सबके घर में एक ही चीज होती है, कुर्बानी हुई, उसके बाद गोश्त समेटना, फिर बांटना, और इतनी थकान हो जाती है कि फर्स्ट डे फिर आप कोई ज्यादा ना दावतों में जाते हैं ना अपने घर रखते हैं। अच्छा, ऐसे ये समरा के फर्स्ट डे तो वही आप कुर्बानी करते हैं, उसके बाद आप गोश्त अपने रिश्तेदारों में जिसे आपने देना है वो दे देते हैं। सेकेंड डे ये होता है कि घर में बारबेक्यू कर लेते हैं और उसमें बड़ा मजा आता है, बहुत एंजॉय कर लेते हैं, टिक्के शिक्के लगा लिए, बच्चे भी खुश हो गए। और थर्ड डे मतलब कोशिश होती है कि कहीं जाएं, किसी के घर चले जाएं, कुछ इस तरह से। लेकिन ये वाली जो ईद होती है इसमें कम वक्त मिलता है, आपको टाइम नहीं होता आपके पास कि आप कहीं जाएं इस तरह से, तो टोटल एंजॉयमेंट आपके घर में होती है। क्या आप घर में की वजह से आप ऐसा बोल रही हैं? ड्यूटी आवर्स की वजह से भी, और फिर मेरा एक बेटा भी है, उसको भी देखना, बाकी फैमिलीज को भी देखना, तो वो मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है। फिर वो जिस तरह से होता है ना, जिस तरह हुमायूं, महवेश और ये लोग सेलिब्रेट करते हैं, वो थोड़ा मुश्किल होता है कि हमने पिंक शॉपिंग भी करनी है। अच्छा, आपने बेटे का जिक्र किया तो जाहिर है बच्चों का भी आजकल के दौर में देखा जाए तो बड़ा एक टेस्ट डेवलप हो चुका है कि मामा मुझे ऐसा ड्रेस चाहिए, मुझे ये पहनना है, ये नहीं चाहिए। तो आपका भी बेटा इस तरह की चीजें करवाता है आपसे ऑन डिफरेंट ओकेजन्स? समझा, बच्चे कुछ चेंज हो गया। अब हम लोग होते थे ना छोटे, तो भाई ये वाला ड्रेस हमें ले दें, हमें ये चूड़ियां लेनी है, ये बस खुश हो गए। आजकल के बच्चों को ये चीजें नहीं। आजकल अब जो ईद है तो नहीं है कि भाई हमने ये वाला बकरा लेना है, वो जिस तरह आपने स्टार्ट में बात की ना कि हमने ऐसा, उन्होंने ऐसा लिया तो हम ऐसा क्यों ना लें, हमने ये बैल लेना है, हमने ये करना है। उन्हें ड्रेसिंग की इतनी फिक्र नहीं होती। और सेकंड डे भी उन्हें ये होता है कि भाई हम ये करेंगे, वो करेंगे। और छोटी ईद पे भी अमूमी तौर पे यही होता है कि भाई हमने यहाँ पे घूमने जाना है, हमने इस प्लेस पे जाना है। उन्हें बच्चों को कपड़ों का इतना नहीं होता। मेरे खुद के बच्चे पूरी साल कुर्बानी का इंतजार करते हैं कि किस दिन हमारे घर बकरे आएंगे, किस दिन गाँव आएंगे और हम उनसे खेलेंगे। ट्रू दैट, ये है। और जिस दिन कुर्बानी हो रही होती है उस दिन वही रो रहे होते हैं। वो आपने स्टार्ट में बात की, तो वो जो बच्चे होते हैं ना, उनके अंदर ये इमोशंस होते हैं कि वो सही मानों में उनके पास जाते हैं, उनको फील करते हैं, और जिससे कुर्बानी होती है। मेरी बेटी तो पता सहम जाती है कि वो ये कहती है कहाँ चला गया मम्मा, हमारी गोद किधर चली गई। फिर मैंने उसको समझाया, मैंने कहा देखो ये इस तरह से कुर्बानी करते हैं, वो अल्लाह ताला के पास, वो जन्नत में चली गई है। तो बच्चों को फिर ये चीजें आप बताएं, ये ना कि इस तरह से आप उनको कहानियां डिफरेंस करके सुनाएं कि जी ज़िबा कर दिया, ये कर दिया। जरा प्रॉपर तरीके से उन्हें बताएं ताकि इस एज से भी बच्चों को पता हो, छोटी उम्र से भी। And your daughter is adorable. Oh God, we have to say this. हम सबको बहुत पसंद है। हमसे ज्यादा हमारी की फ्रेंड हाँ, मेरी तो बड़ी दोस्त है। बात नहीं करती, हमारी से बहुत फ्रेंड होके बात करती है। बिल्कुल सही है। आपके घर पे महविश किस तरह से होता है? क्योंकि जब कुर्बानी हो जाती है तो कोई फरमाइश आपकी आती है कि मामा आज ये खास तौर पे बनाना है या कहीं दावत पे जाना है? मैं फरमाइश नहीं करती एक्चुअली, माशाल्लाह हमारी फैमिली बहुत बड़ी है, और फिर ये होते हैं फर्स्ट डे सब हमारे घर होते हैं। अच्छा, बड़े घर सही है। सारे वहाँ पे होती हैं। तो सारा तैयारी में ही कपड़ों की तैयारी की बात कर रही हूँ, फिर आप उसमें लग जाती हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। मेरा एक ही काम होता है, इसके अलावा तो कोई काम होता नहीं है। तो ये आपकी शख्सियत वैसी तो नहीं है कि मैंने प्रॉपर तरीके से ज्वेलरी भी मैचिंग की खरीदनी है, कपड़े भी, मैंने जूते भी, मतलब प्रॉपर हर चीज होनी चाहिए? मैं कुछ भी प्लान नहीं करती। अच्छा, बट अनप्लान सब कुछ बहुत मजे का हो जाता है। मजे का हो जाता है। वाह क्या बात है, जबरदस्त। तो आप सबसे छोटी हो अपनी फैमिली में? ओके, तो आपको मेहंदी का शौक वोक नहीं, आपने मेहंदी नहीं लगवाई? नहीं, क्योंकि मुझे मेहंदी लगानी आती है, इतनी लगा लगा के कि अब बिल्कुल एंड हो गई हूँ, अब दिल नहीं करता लगाने का। एक वो हो जाता है कि अब ये कब उतरेगी हाथों पे, नेल पेंट भी लगा लेती हैं कुछ ऐसा, तो मुझे उलझन होती है। वो जिसकी हमने बहुत कर लिया होता है ना, फिर उसको कदर नहीं रहती। लेकिन मुझे तो इतनी प्यारी लगती है ना खुशबू मेहंदी की। लेकिन जाहिर है हमारा काम इस तरह का है कि हम लगा नहीं सकते, और बच्चे वाले तो बहुत ज्यादा इस चीज का ख्याल रखते हैं कि भाई नहीं लगा सकते, हर दूसरे मिनट हमें कोई ना कोई बच्चों का काम करना होता है। सुमेरा, आपके घर में किस तरह से, क्योंकि अभी अब कुछ दिनों पहले आपकी भाई की भी खुशी सेलिब्रेट की गई है, तो इस ईद के ऊपर किस तरह से आप लोगों ने कुछ डिफरेंट किया? बस यही होता है कि फैमिली एक दिन हम लोग आगे एक दिन चले गए, लेकिन हम लोगों को इधर ये होता है कि एक गेट टुगेदर हो गया कि बड़ों की तरफ चले गए, लेकिन फोर्थ डे हो गया या कुछ होता है। मेरे फादर हमेशा कहते हैं कि हम लोग मतलब कजन्स है ना, तो जो दोस्त हो गया आपका ना, ये जो त्यौहार होते हैं उनके साथ, मतलब जाहिर सी बात है इंसान बड़ों के साथ होता है, कंप्लीट डिफरेंट होती है, लेकिन कजन के साथ और फ्रेंड्स के साथ डिफरेंट होती है। तो फिर ये होता है कि कहीं घूमने फिरने चल जाएंगे। पहले दिन कुर्बानी होती है और शुक्र है मेरी ड्यूटी होती है, मुझे ना वो कैसा लगता है जब फोन आता है? ड्यूटी लगवाती है अपनी
लगवाती है, कहती मेरे फर्स्ट डे में। अच्छा, दो तरह के लोग होते हैं, एक तो जानबूझ के ड्यूटी लगवाते हैं कि घर के कामों से जो है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से जान छूट जाए, और एक होते हैं जो कहते हैं कि ऑफिस क्यों जा रहे हैं, हमारे घर का घूमना फिरना सब रह गया। ऐसा नहीं, आप किस में से? नहीं, मेरी तो ड्यूटी लग जाती है, लेकिन शाम को सबको ये होता है कि उनको पता है कि चाचू वगैरह को, चाची वगैरह को, कि मैं आ जाऊंगी, मैं मिलने सबसे जाती हूँ। लेकिन ना मुझे ना बकरा ईद पे थोड़ा सा खौफ आता है। क्यों? पता नहीं, वो छोटा भाई है ना, वो जानवर, लास्ट टाइम भी हमारा जानवर थोड़ा सा भाग गया था, फिर वो मुझे ऐसी क्लिप दिखाता है, मुझे इस चीज से बड़ा खौफ आता है कि मुझे ऐसा ही होता है। इवन कि मैं मंडी में जाऊँ ना तो बकरे देख के मुझे खौफ आता है, पता नहीं मेरा दिल का डर नहीं निकलता। तो आप करने क्या जाती हैं अगर आपको खौफ आता है तो? नहीं, वो जब रात के टाइम ना, अच्छा, वो शुगल भी पूरा लगाना है मैंने मंडी जाके तस्वीरें लेनी है और मैंने सारे दोस्तों को बताना है कि मैं मंडी गई थी। लेकिन वो ना कुर्बानी से एक दिन पहले के, अगर अब्बू घर में लास्ट टाइम भी जब लेके आए थे तो भाई कहता है कि छोटा वाला भाई है ना, तो वो कहता है आप इसको बैल को हाथ लगा लो। मैं डर में निकली, लाल कपड़े में, थोड़ा साथ डराता भी है, देखना टक्कर मारेगा उसके बाद तुम मर जाओगी। ये भाइयों का होता है। अच्छा, कभी कुछ बनाया भी? मैंने बेवकूफ के अलावा वो ना हुमायूं बहुत अच्छा बना लेते हैं, तो मुझे जरूरत नहीं है। तो हुमायूं की तो हमें पता चल गई सलाहियत है, वो तो अभी हम टैलेंटेड हैं। ये सिर्फ कुकिंग और इन चीजों के अलावा आपको पता है इनका एक राज और भी मैं खोलती हूँ। खोलो आज मौका मिला भी है। अरे ये हमारी मेकअप आर्टिस्ट नहीं आई थी और बैक कॉमिंग हुमायूं ने की। अरे वाह हुमायूं, हसन मौला भाई। अच्छा, बड़े मजे की बात है, मैंने इसको वैसे ही झूठ बोला, मैंने कहा हाँ वो जाती, इसके बाद सारे लोग फंस गए और कहेंगी फंस गई। मैंने कहा मैं एक सेकंड बुला के लाता हूँ किसी को, और होगी थी वैसे। भाई देखिए, ATV में आपको हर किस्म के टैलेंट मिलेगा, ऐसा नहीं है कि आप ये सोचिए कि आपको ये टैलेंट नहीं है, यहाँ नजर आएगा, हर चीज आपको मिलेगी और हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको उन सारे लोगों से हम मिलवाएं। अच्छा, वो ना मुझे एक मालिश कहती कि आप मेरी बैक कॉम कर दें, मुझसे हो नहीं रही थी, मुझे नहीं आती, मुझे मतलब मैं इतना मेकअप वगैरह ऑफिस के अलावा नहीं करती। मतलब जो मेरे देख रहे हैं सब मेरी फैमिली वालों को पता है मेरे घर में हुलिया क्या होता है, जीन्स और उसके अलावा। अब वो मैं भी मुझे कहती है कि आप कर दे बैक कॉम, मुझसे नहीं होती। मैंने आई वाज ट्राइंग माय बेस्ट बट नहीं होती। अरे हुमायूं ओके, मैं ट्राई करता हूँ। इतनी अच्छी बैक कॉमिंग की है, बहुत अच्छी। बेचारे को 17 साल की प्रैक्टिस है। अभी 17 साल का बैकग्राउंड पे हम नहीं जाना चाहेंगे। मैं एक और चीज आप सबसे पूछना चाहती हूँ, भाई आप सब इस्लामाबाद के रहने वाले लोग, किसी ने ये नहीं बताया कि इस तरह के मुख्तलिफ त्योहारों पे हम नॉर्दर्न एरियाज भी घूमने जाते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, मैं तो हूँ मरीज से, ठीक है, मेरा तो गाँव वही है, तो मैं वहीं पर होता हूँ ईद वाले दिन, और जितनी खूबसूरत ईद वहाँ पर होती है। I'm sorry you guys are very unlucky। कोई बात नहीं, हम मरी आ सकते हैं, आप मेरे घर जरूर आए प्लीज। होने का क्या फायदा अगर आप हमें इनवाइट नहीं कर सकते? जी जी जी, मैं केक भी लेकर आऊँ, बिरयानी भी लेकर आऊँ, इनवाइट आप लोगों को अडॉप्ट ना कर ले सबको। सच्ची देखो महविश, इनको बोलो सिर्फ एक काम करें, सिर्फ हमें वहाँ दावत पे बस बेहतरीन, उसमें सब कुछ आ जाए, सब कुछ आ जाता है। सिर्फ आपने कहना है कि भाई किसी वक्त मरी आओ, हमारे साथ सेलिब्रेट करो। बेहतरीन। मैं आपसे कहूँगा तीसरा दिन आप जो है ईद का वो अपने घर जरूर मनाइएगा, आराम से प्लीज, अपने घर पे बनाइएगा, अपने घर पे बनाइएगा, अपने घर वालों के साथ। नहीं, आप प्लीज जरूर आए, और हमारे देखने वाले भी अगर कहीं पे भी आप लोग हैं वो सब पहुंच जाएं, जरूर जाएं। और इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। मेरे घर के रास्ते में बिल्कुल ना आए। मेरे घर के रास्ते में ना आए। जब आपके रास्ता वैसे कहाँ पे जाता है? अच्छा, आई एम फ्रॉम अलियोट, इट इज क्वाइट नियर टू कश्मीर, और जरा ऊपर की तरफ, और लिटरली इट्स सो ब्यूटीफुल। आप इतनी खामोशी होती है, और जब आप रात को बैठते हैं और आप कढ़ाई खा रहे होते हैं, और आप जब कलेजी खा रहे होते हैं, मसालेदार, और नान होते हैं गरम गरम, मजा आ रहा है हम लोग को। अच्छा सिचुएशन बना रहा हूँ। वाह 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 वाह। और वही कुर्बानी की गोश्त की प्रॉपर मजेदार बनी हुई कढ़ाई हो तो क्या बात है। आप जाती हैं नॉर्दर्न एरिया? बिल्कुल जाती हूँ, और इस दफा भी प्लान है। अब संडे तक ड्यूटी है और संडे के बाद फ्री हूँ, तो इंशाल्लाह हमने प्लान किया जीबी का, तो इस दफा जीबी जाए। वेरी गुड, जबरदस्त। आप सुबह फर्स्ट डे घर पे और उसके बाद ड्यूटी। मतलब अभी आपको मौका नहीं मिलेगा नॉर्दर्न एरिया। कभी मौका मिला, कभी गई ईद के मौके पे, क्योंकि लोगों को छुट्टी अक्सर मिलती है ज्यादा, जब कभी इस तरह की कोई सख्त ड्यूटी ना हुई हो, या आपने कभी कोई कजन्स आपके बाहर से आए हुए और कभी प्लान किया हो? हाँ, वो सच किसी भी त्योहार पे तो नहीं गए, लेकिन ये होता है कि उसके अलावा अगर सिस्टर आई हुई हो और सारे इकट्ठे हों, फिर प्लान बन जाता है, फिर हम जरूर जाते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं। और सिर्फ खुद नहीं करते, अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी करवाते हैं। इर्द गिर्द के लोगों को कैसे करवाती हैं? बिल्कुल करवा देती, वो बता देती हूँ, क्योंकि जब हम जाते हैं तो इंसान खुद एंजॉय करता है। आपके इर्द गिर्द जो लोग मुंह बना के घूम रहे हैं, जैसे आपके साथ कोई कपल जा रहा है, उसे तंग कर लिया। अच्छा, उनको तंग करना, उन्हें शामिल करना अपने एंटरटेनमेंट में। वाह वाह वाह।
साथ दूसरों को भी करेगा। बेटा पेटी फरमाऊंगी साथ दूसरों को भी तंग करेंगे, बड़ा अच्छा काम है। बहुत मजा आता है। ये हम बचपन में करते बेचारी थे। का कोई कसूर नहीं है। अभी एक मंथ से ना, ये पिछले 1 महीने से जो गुजरा है अभी, हाँ। तो हुमायूं के साथ इसकी कंटिन्यूसली ड्यूटीज आ रही हैं, I तो can वो थोड़ा understand. सा फिर मैं आपको कैसे पता है इस कॉन्वर्सेशन में नहीं आ सकता था, कैसे हो सकता था? है ना, आप है तो है ना, है। बस क्या करें। हाँ। सुमेरा आप बताएं। नहीं, मैं तो घूमने जाती हूँ। मैंने बताया कि 4 डे जिस दिन भी हमें मौका मिल जाता है, हम लोग फ्रेंड्स जो हैं, हमारे नेबर्स वगैरह हो गए या कजन हो गए, हम लोग चले जाते हैं। लेकिन एक है मतलब हम लास्ट टाइम भी जब घूमने गए थे, मुझे वैसे झूले वगैरह राइड्स वगैरह का शौक है, लेकिन ना मेरे अब्बू चिल हैं कि चलो अच्छा बेटा गए हो तो एंजॉय करके आना। मेरे चाचू की कॉल आती है, कब पहुंचे हो बेटा, कब आ रहे हो। मतलब घर में एक बंदा ऐसा होता है लाजमी। हम लोग लेकिन सेपरेट है, मतलब ये कंबाइन नहीं है, लेकिन कजन्स वगैरह मिलके जाते हैं तो सही। चाचू जो है ना थोड़े वो हो जाते हैं। लेकिन अब्बू अच्छा बेटा तो गए, आराम से भंग डल जाता है थोड़ा सा। नहीं आ ही जाते हैं, हम एंजॉय करके ही आते करके ही आते हैं भाई, जब इतनी मुझसे गए हैं तो फिर पागल है जो वापस ऐसी हैं। अब बात। जब से कोविड आया उसकी वजह से बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस आ गया, क्योंकि कोविड की वजह से निकलने ही नहीं दे रहे। जब पूछो तो अब्बू कहते हैं वो अब्बू कहते हैं कि आप लोग जाओगे, तो जाहिर सी बात है हर पेरेंट्स इस चीज पे वो होते हैं, और बच्चों हमें को करना लेके भी चाहिए, होते हैं। क्योंकि देखिए जी, हम भी तो ऑन स्क्रीन बैठकर सबसे यही बात कर रहे हैं कि आप ईद सेलिब्रेट करें, कोई भी त्यौहार उसे सेलिब्रेट करें, लेकिन कोविड की वो जो सारे SOPs हैं उन्हें जरूर फॉलो करें, और उनको फॉलो करते हुए अगर आप सारी चीजें एंजॉय कर सकते हैं अपनी लाइफ की तो प्लीज अच्छा करें। समझा, आपके साथ ये कभी नहीं हुआ होगा कि जब भी आते हैं गेस्ट आते हैं, आज हम एंकर हैं तो आज हम आपसे एक सवाल पूछते हैं। देखिए आज हम होस्ट सेकंड बनते हैं। क्वेश्चन मेरा भी। हाँ, पहला सवाल मेरा। चलो सबको मौका दिया। अच्छा, अभी आपके साथ बड़ा एक वो हमारे एक मशहूर एंकर, वो कहते हैं बड़ा मासूमाना सवाल हम आपसे पूछने जा रहे हैं। आप ये बताएं, आप कुर्बानी का गोश्त जो है वो कैसे उसको साफ करती हैं, अभी कैसे? मेरी पूरी कहानी जी, सुनी जी। है ना, हाँ। इसीलिए मैंने तुमसे सवाल किया है। So, आप कुर्बानी के गोश्त जो है वो बनाती कैसे हैं, सफाई कैसे करती हैं, आप क्या करती हैं कुर्बानी वाले दिन? मजे की बात यह है कि मैं हमेशा बहुत घबराती थी। शादी से पहले भी मैं एक ढाटा बांध के मुंह पे मैं सिर्फ दूर दूर से देखती थी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ईद मिल लिया, वापस कमरे में भाग गई। शादी हुई तब यही मैंने किया। लेकिन अब यहाँ इस्लामाबाद आने के बाद जाहिर सी बात है कि मैं, मेरा मियाँ अकेले रह रहे होते हैं यहाँ पे, अब मुझे करना पड़ा, तो मजा आता है, अच्छा लगता है। और वही वाली बात है, फर्स्ट एक्सपीरियंस आपने जिंदगी में हर चीज का कर लेना चाहिए, फिर आपको शिकवा नहीं रहेगा कि जिंदगी में आपने शायद ये काम फिर नहीं आप किया। एंजॉय करते हैं उसको। एंजॉय किया। मैं कुछ चीजों से घबराती थी, वो सच्ची बात यह है कि मैं बड़ी पैम्पर्ड रही हूँ बच्ची अपने घर वालों में, तो वो कभी मुझे फोर्स नहीं किया किसी चीज के लिए कि हाँ समरा अगर अच्छी चीज नहीं लग रही उसे तो ना करे। लेकिन बच्चों की खातिर ना फिर आपको करना पड़ता है। मेरा बेटा माशाल्लाह से गोश्त शौक से खाता है, उसकी खातिर अब मुझे गोश्त भी पकाना पड़ता है, और अब मुझे कुर्बानी का गोश्त संभालना भी अब पड़ता आया है। ऊंट पहाड़ के नीचे। देखो बच्चे क्या क्या करवा लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। माँ के पाँव के नीचे ऐसी जन्नत थोड़ी होती है। हाँ, बेशक, बहुत- बेशक। अच्छा समरा, आपने हम सबसे पूछा और ईद एंजॉय करने के बारे में आपने पूछा, तो ये बताइएगा कि आपके कोई प्लान्स हैं? अभी आप यहाँ पे बैठे, हम तो चले न्यूज कर लेते हैं, हमारी तो रूटीन है, लेकिन ईद पे आप यहाँ पे ट्रांसमिशन कर रही हैं, और अभी इसके बाद भी आपने मजीद इसको आगे लेके चलना है, बच्चे भी हैं, सब कुछ है, कैसे मैनेज करती हैं? क्यों मेरे खैर मजाक कर रही हूँ, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन होता यह है कि दिस इज द वेरी फर्स्ट ईद जो मैं अपने पेरेंट्स के बगैर कर रही हूँ, और इस बात का सिर्फ मुझे एक अफसोस रहेगा, क्योंकि त्यौहार आपका अपनी फैमिली के साथ, अपने घर वालों के साथ होता है, अकेले में कोई त्यौहार नहीं होता। तो आई एम गोना मिस मम्मा बाबा अलॉट, और जो है मुझे ऑनर देख सकते हैं इस वक्त, और जाहिर है देखकर खुश भी हो रही होंगे कि एटलीस्ट उनकी बेटी उनको नजर आ रही है। लेकिन एक वो बात होती है ना, क्योंकि मैं बहुत चुलबुली अपने घर में, और मेरी वजह से ना सारी रौनक लगी रहती है, रिश्तेदार आ रहे हैं, दावतें हो रही हैं, सारा कुछ हो रहा है। तो इस दफा पता नहीं मेरी अम्मा ने क्या किया, वो तो मैं फोन करके पूछूंगी दोपहर में। आपने रोना नहीं? नहीं, मैं रो नहीं रोना रही। नहीं। मैं रो नहीं रही। समझा, बड़े मजे की बात है, हम न्यूज एंकर है, तो मैं यहाँ पर जिक्र करूँ कि सब घर पे बैठे हुए, हम सब अफसरदा इस वजह से कि कोविड ने माहौल बहुत अफसरदा कर दिया। तो हमारा काम, आपका काम, सबका यही होता है कि हम जितना लोगों को एंटरटेन कर सके। तो एक बड़ा मजे का वाक्य है, आज से कुछ साल पहले जब मैंने न्यूज शुरू की, पहला साल था और कुर्बानी की ईद थी, तो हम बड़ी अच्छी अच्छी खबरें दे रहे थे। तो मुझे बहुत शौक है इजाफी जुमले साथ लगाने का न्यूज के। सो हुआ ये कि मैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ में उस वक्त खबरें पढ़ रहा था, हमारा स्टेट चैनल जो है, और वहाँ बड़ी स्ट्रिक्टनेस होती है। तो हुआ ये कि कुर्बानी की ईद चल रही थी, उसकी बड़ी अच्छी अच्छी खबरें थी, तो मुझे लगा अगली खबर भी यकीनन अच्छी होगी। अच्छा, सो मूड वैसे खुशगवार था। हाँ, और मेरा मूड खुशगवार था कि अगली खबर भी है, तो क्योंकि मैंने कहा ताकि चांसेस भी बढ़ जाए कि मुझे 9 बजे खबरनामा मिलना शुरू हो जाए। so, मैंने शुरुआत की, और मैंने शुरुआत करते हुए कहा नाज़रीन, यहाँ पर भी आपको एक अच्छी खबर दे, इंग्लैंड में सैलाब आने से 2 अफराद जाँ बहक हो गए।
अब मैं रुक गया, मैंने कहा ये अच्छी खबर तो नहीं थी। मैं नाज़रीन अफसोसनाक खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अब जब मैं उतरा ना तो कहते हैं आज कितनी अच्छी खबरें आपने पढ़ी है। सो वो ये मुझे अभी तक याद होता है, मेरा वो फिर मजाक बन गया, कहते हैं आज अच्छी खबर ना दीजिएगा, आज कुछ खबरें सारी अच्छी नहीं है। बस वही होता है, ये हर इंसान के साथ इस तरह का एक्सपीरियंस हो जाता है। मैं अभी भी आज भी वो वक्त याद करती हूँ, जैसे अभी आप बीच में बोल रहे थे कि बड़ा आपका अच्छा फ्लो है और ऐसा लगता है कि प्रॉम्प्टर लगा हुआ है, तो ये इतने साल गुजारने के बाद, प्रैक्टिकल करने के बाद ही मैं इतनी फ्लुएंट हुई हूँ। वरना मुझे आज भी वो दिन याद है जब पहली दफा मुझे ऑनर किया गया और मुझे सिर्फ इतना बोलना था कि हाय दिस इज मी समरा अरसलान, यू आर वाचिंग सच प्रोग्राम। आप यकीन करें मुझसे नहीं बोला गया। ये 1980 की बात है? हाँ जी बिल्कुल, जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी। जब आप थे और मैं नहीं थी। अच्छा। और यकीनन वो स्क्रिप्ट आपने लिखा, स्क्रिप्ट मैंने लिखा था। बिल्कुल, और थोक भी दिया होगा कि कभी भी ना बोल सके, ये हमारे मुकाबले में कभी भी ना आए। अच्छा, मुझे एक चीज समझ नहीं आती ना, हर जगह पे लोग कहते हैं कि खवातीन जो होती हैं अपनी एज को लेके, इन सब चीजों को लेके बहुत ज्यादा कॉन्शियस। आप देखे ना, आप यार देखे ना, ये शो मेरे पे क्यों है कि 4 खवातीन, नाज़रीन आप देख सकते हैं कि 4 खवातीन बार में बार ना, मतलब जब बात चलती है, मतलब जब से शो शुरू है, नाज़रीन भी देख रहे होंगे, उनको भी साफ नजर आ रहा होगा, हम में से किसी ने एज को लेके, अपने एक्सपीरियंस को लेके नहीं, लेकिन हुमायूं इज द फर्स्ट पर्सन जो हर किसी चीज को करता है कि आपने फला सन में जो है ये चीज शुरू की होगी, इतना अरसा हो गया, उतना हो गया, मतलब तो कोई खबरें मेरे साथ ही पढ़नी है उसके बाद, इस शो से और कोई बात नहीं, आप गूगल्स में जाके देखें स्वीट 16 है या बीबी। स्वीट 16 गूगल्स में एक ही अदाकार है जो 16 से ऊपर अभी तक नहीं है। ओके जी, एक और मजेदार सा सवाल मेरे जहन में आया, मैं चाहूंगी कि हम सबके साथ आप ये शेयर करें। सुमेरा आपसे शुरू करूंगी, ATV के साथ आपका जो अब तक का सफर है वो कैसा रहा? एज अ न्यूज एंकर आप अपने आप को क्या समझती हैं, कितना सीखा, कितना आपने मुश्किल दौर से आप गुजरी हैं? हाउ वाज द एक्सपीरियंस? ATV के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा गुजरा। मुझे आई थिंक दूसरा साल होने वाला है माशाल्लाह। तो स्टार्ट जब मैंने न्यूज़ पढ़ना शुरू की काफ़ी ज़्यादा था, मतलब शुरू में आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन मुझे नहीं लगा। मतलब यहाँ पे मेन चीज़ मैटर करती है कि आपकी टीम कितनी कोऑपरेटिव है। तो हमारी प्रोडक्शन में ले लें और जो न्यूज़ जो है, मतलब नाम लेने खुश हो जाएंगे। मतलब सारे किस के लूँ, सारे बहुत बड़ी टीम है। मतलब ये कि सारे कोऑपरेटिव हैं, इवन कि अगर किसी के साथ घिच-मिच, आपको पता है बंदा एक जगह पर रहता है तो थोड़ी बहुत होती रहती है, तो वो चलता रहता है, लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिला। और कोऑपरेट आपके साथ करते हैं कि वो चीज़ बहुत अच्छे से होती है। और मतलब ये कि गलती पे आप लर्न करते हो, ये नहीं है कि आपका मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि सीखने की उम्र रहती है। और सबसे अच्छी बात है कि आपको ऐसा मेंटोर मिलता है जो आपकी गलती भी आपको कोई बुराई के तौर पर नहीं सिखाता, डांट फिटकार करेगा तो आप शायद अपनी गलती भी ना सुधार सकें। आपको तरीका अच्छा होना चाहिए कि आपकी गलती वो बता भी रहे हैं और आप सुधार भी रही हैं। और सेकंड थिंग यहाँ पे जो मुझे सबसे अच्छा चीज़ लगी, मतलब यहाँ पे अक्सर आप इदारों वगैरह में जाओ, आपको बाउंड कर देते हैं कि आप ना ये आपकी लिमिट है, आपने इसमें ही रहना है। लेकिन यहाँ आके मुझे ऐसा नहीं फील हुआ कि हमारे जो हेड हैं वो भी कोऑपरेटिव थे। इवन मैंने यहाँ पे जो भी म्यूजिक प्रोग्राम था वो भी किया, दूसरे सर ने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको करना चाहिए। इवन कि यहाँ पे वॉइस ओवर वगैरह कराना वहाँ पे सबके साथ बहुत अच्छा है। तो मतलब इस लिहाज से बहुत अच्छा है कि आपको मोटिवेट करते हैं आपकी काबिलियत की बुनियाद पर। ये नहीं होता कि आपको डिग्रेड किया, एक पॉजिटिव पॉइंट है। और बाकी ये कि हर इंसान आगे बढ़ता है तो अगले चैनल पर भी जाता है सब कुछ, लेकिन आपकी ये मेमोरीज होती हैं हर चैनल के साथ, हर जगह के साथ। इंसान चल जाता है, बस करके रुलाएंगी क्या? आपका मेकअप भूल जाएगा, रुलाना है प्लीज मेकअप भूल जाएगा। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ATV के साथ? ऐसा जितना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, मुझे बहुत कम टाइम हुआ क्योंकि मेरे करियर का भी स्टार्ट है। बट ये है कि बहुत अच्छा, सारे बहुत कोऑपरेटिव, लाइक जैसे घर में फैमिली है, सेम ATV की फैमिली बिल्कुल ऐसे ही है। सब प्यार करने वाले हैं, गलती पे बताने वाले, डांटने वाले, और हर चीज़ का वो प्रॉपर ख्याल रखते हैं। डांट को आप दिल पे लेती हैं या कहती हैं कि नहीं मुझे सुधारना है अपने आप को? क्योंकि कहते हैं ना कि अगर कोई आपकी तारीफ कर रहा है ना तो हम उससे बड़ा वो ले लेते हैं, लेकिन ऐसा हम इन अदर वर्ड क्या होना चाहिए कि अगर कोई आपको डांट रहा है, आपकी कोई बुराई बता रहा है ना, तो आप उसको पॉजिटिव वे में लेके जाएं, क्योंकि आप उससे अपनी पर्सनैलिटी ग्रूम कर रहे होते हैं। वेरी गुड, आपको सीखने को मिलता है। अब इन बातों पे अमल भी करना। फायदा जी मैंने तो इससे पहले काफ़ी सारे चैनल्स पे एज अ न्यूज़ एंकर भी काम किया, मॉर्निंग शोज़ भी किए और भी काफ़ी प्रोग्राम्स वगैरह किए, लेकिन ATV का एक्सपीरियंस सबसे अलग है। वहाँ पे मैं सुबह जाती थी, शाम को आती थी, और वो एक स्ट्रेस वाला माहौल है वहाँ पे। मतलब मैं उनकी बुराई नहीं कर रही, हर चैनल की, हर जगह की एक अपना माहौल होता है, वहाँ की उनके अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिनको आपको फॉलो करना होता है। लेकिन यहाँ पे मैंने सब कुछ चेंज पाया। मतलब जब मैं मीडिया में नहीं भी थी,
शायद उस वक्त मुझे पता भी नहीं था कि मैंने इस फील्ड को ज्वाइन करना है, तो उस वक्त भी मेरे माइंड में होता था कि भाई ATV एक अच्छा चैनल है और हम शोज देखते थे, बड़ी नॉलेज वाली चीजें होती थी और मेरी ये ख्वाहिश होती थी कि भाई मैं ATV को ज्वाइन करूं, लेकिन चांस नहीं मिला या शायद ऐसा कोई मौका नहीं बना कि मैं यहाँ पे आती। लेकिन काफी जगह पे जाने के बाद जब यहाँ पे आई तो बहुत सी चीजें मेरे सामने आई। एक तो फैमिली माहौल मिला और स्पेशली यहाँ पे जो सिखाते हैं, मैं तो नाम भी लूंगी भाई, सर नेयर हैं, वो बड़ा अच्छा ज़बरदस्त तरीके से सिखाते हैं आपको और बता भी रहे होते हैं। और भी हमारे जितने भी लोग हैं और वो सारे बहुत अच्छे हैं। मेकअप डिपार्टमेंट से लें, जहाँ से भी आप देखें, इवन के प्रोग्राम से हमारा कोई कंसर्न नहीं होता, लेकिन यहाँ पे भी हमारे साथ जिस तरह से कोऑपरेट किया जाता है, जिस तरह से लेके चला जाता है, तो मेरे ख्याल में ये पूरा एक फैमिली माहौल आपको मिलता है। आपको लगता है कि यहाँ काम करने के साथ आपके अंदर इतनी सलाहियत आ जाएगी कि आप एंकर भी बन सकती हैं? अभी तो आप न्यूज़ पढ़ रही हैं, बिल्कुल आप एक प्रोग्राम भी होस्ट कर सकती हैं। बिल्कुल इंशाल्लाह। और यहाँ पे चांस देते हैं, मैंने ये चीज़ देखा है कि आपको चांस देते हैं। अभी हमारे कुछ न्यूज़ एंकर्स ये सब लोग ही थे, कुछ अभी PSL की ट्रांसमिशन चली तो उसमें इन सबको चांस दिया, हालांकि ये न्यू कमर्स थे, लेकिन वो एक चीज़ होती है ना कि आपको प्रमोट करते हैं। और ATV स्टार से लेके हमने देखा ऐसे अच्छे अच्छे नाम प्रमोट कर रहा है कि जो अभी जाके ब्रांड्स बन जाते हैं। और आप भी ऐसे, आपको भी मैं काफ़ी अरसे से जब मैं एक चैनल में थी तो मैं देखती होती थी और हमारी एक मॉर्निंग शो की होस्ट होती थी, वो कहती भाई नई लड़की आई है समरा। मतलब जब आप ATV पे आई, उससे पहले भी आपका काफी एक्सपीरियंस था, लेकिन फिर जब आप ATV पे आई तो आपको काफी सारे लोग जो हैं और पहचानने लगे कि भाई रिप्लेस किया है फलाने बंदे को, किसने? समरा ने किया। तो ये बड़ा एक क्रेडिट होता है एक चैनल का। तो आपने कभी सोचा कि ड्रामों की तरफ या बड़ी स्क्रीन की तरफ कभी अगर मौका मिले जाने का तो जाओगी? असल में मेरा तो चूंकि मैं कोई 5-6 साल का एक अरसा हो गया, काफी सारे चांसेस भी मिले हैं, लेकिन वो फैमिली की कुछ चीजें ऐसी होती है, रिस्ट्रिक्शंस होती है कि इस्लामाबाद से बाहर नहीं जाना और इस्लामाबाद में रह के फिर कुछ चीजें आप फेडअप भी हो जाते हैं। तो मुझे इन चीजों में मतलब यहाँ पे रहते हुए जहाँ पे आप कंफर्टेबल फील करते हो तो वहाँ पे आप इजी भी रहते हो और आप खुद भी खुश रहते हो मेंटली, मतलब आप खुश होना है न्यूज़ एंकरिंग करते हुए, और फिर यही करो। हुमायूं आप बताएं, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ अरसे बाद आप हमें बड़े पर्दे पे नजर आएंगे। छू मैंने कोशिश की, लेकिन रियली हैट्स ऑफ टू यू गाइस, आप लोगों की बड़ी हिम्मत है, क्योंकि आपको नॉलेज भी होनी चाहिए, आपका जो तलफ़ुज़ जैसे अभी बताया हुमायूं ने वो बड़ा प्रॉपर होना चाहिए, इंटेलेक्चुअल होना चाहिए कि आप कौन सी खबर किस तरह से सुनाएं। एग्जैक्टली, आपकी नॉलेज में इजाफा दिन ब दिन होता है, आपको आपकी वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए, आपकी याददाश्त बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो मैं समझती हूँ कि हमारा काम फिर भी इतना जो है वो आसान मुश्किल नहीं है। हमारे तो ना स्क्रिप्ट होती है ना कुछ होता है, बस बोलते चले जाना है। एक एंटरटेनमेंट सॉर्ट ऑफ पैकेज हम दे रहे होते हैं, जो नेचुरल है वो वैसे ही हम बैठ के यहाँ आज गपशप कर रहे होते हैं, लेकिन आप लोगों के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। सो थैंक यू सो मच कि आप हमारे ATV का हिस्सा हैं और आज मेरे शो का भी हिस्सा बने और मेरी ईद के इस दूसरे दिन को आपने 4 चांद लगा दिए। थैंक यू सो मच फाइजा, थैंक यू सो मच हुमायूं, बेहद शुक्रिया आपका। महविश, सुमेरा, थैंक यू सो मच और अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए अपनी ईद को और अपनी ड्यूटीज टाइम पे अंजाम दीजिए। सबको भी ईद मुबारक हम सबकी तरफ से, ATV की तरफ से। जोर से बोलो सब मिलके, ईद मुबारक। और इसी के साथ यहाँ लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक से वापस आते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा।